नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीदों पर जैसे बीजेपी वालों के पानी फिर गया, क्योंकि मोदी जी की जो आज रैली हुई हरियाणा में, उसमें भीड़ उम्मीद से कम थी। अगर सच बोलूं तो जो खाली कुर्सियां थीं उनको किसी तरह भरा गया, लोगों को बैठाया गया। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि मोदी जी की रैली में लोग कम आ रहे हैं या अमित शाह की रैली में भीड़ कम जुट रही है, या फिर जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा नायब सिंह सैनी साहब, उनके यहाँ लोग नहीं आ रहे। मनोहर लाल खट्टर की तो खैर बात ही ना करिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। सवाल रैली में, बीजेपी की रैलीज में कम भीड़ का नहीं, सवाल ये है कि पब्लिक जो है, जो वोटर है, एक स्टेप फॉरवर्ड चला गया है, एक कदम आगे बढ़ गया है और उम्मीदवारों को हूट कर रहा है। जगह जगह बीजेपी उम्मीदवारों की नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ झंडे दिखाए जा रहे हैं। कई ऐसे कस्बे और गांव हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार गांव में दाखिल नहीं हो पा रहे, उनके रास्तों को रोका जा रहा है। अब एक ताज़ा ही वीडियो देखिए, आज का वीडियो देखिए। हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना असेंबली, और यहाँ पर भारी भरकम कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर देवेंद्र सिंह बबली साहब लड़ रहे हैं। बबली साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आप देखकर समझ जाएंगे कि उम्मीदवारों का क्या हाल है। नारेबाजी हो रही है, रास्ता रोका जा रहा है, लोग खुलकर बोल रहे हैं। विरोध करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सवाल जवाब पूछने के लिए आए देवेंद्र बबली से। अब दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, दो बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साहब की जो ऑडिटोरियम्स में जो सभाएं हो रही, रैलियां हो रही हैं, ऑडिटोरियम्स में, होटल में जो रैलियां हो रही हैं, या मोदी जी की जो शामियानों में रैली हो रही हैं, इन रैलीज़ को देखकर और जनता के रिस्पांस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा ना छू पाए, काफ़ी पीछे रह जाए। हो सकता है 30 सीटें भी ना मिलें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 सीट भी मिलना मुश्किल है। 90 में 25 मिले तो बड़ी बात होगी। इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी हरियाणा के। अब आज मैंने फिर से हेमंत अत्री साहब को बुलाया, उनको इनवाइट किया और मैंने कहा कि ज़रा आप ताज़ा आकलन बताइए, 90 सीटों का ताज़ा आकलन। और आखिर में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि टोटल अपडेट दूंगा आज इस वीडियो में कि कांग्रेस कहां खड़ी, कितनी सीट तक पहुंच सकती है, और बीजेपी क्या ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, और मोदी की इस रैली के बाद बीजेपी कहां पर है, बीजेपी का पेंडुलम क्या बता रहा है, 25, 30 या 20 और 15, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है, जो आज का सवाल है, 25 सितंबर का सवाल, मोदी की रैली के बाद क्या अगर मोदी माहौल नहीं बना पा रहे, मोदी जैसा वोट कैचर, जी हां, अगर वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो बीजेपी की जो दिशा है हरियाणा में, वो क्या है, किस तरफ बीजेपी बढ़ रही है, और 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे, वहां बीजेपी कहां खड़ी होगी, स्कोर बोर्ड क्या होगा, ये भी आगे बताऊंगा। अब हरियाणा के चप्पे चप्पे से वाकिफ दो बड़े रिपोर्टर, दो दिग्गज रिपोर्टर आज हमारे साथ होंगे। दोनों को मैंने इनवाइट किया। हेमंत अत्री हैं, जो हरियाणा से सीधे जुड़ेंगे, और दिल्ली से जुड़ रहे हैं अशोक वानखेड़े टाइगर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी नज़र है स्कोर बोर्ड पे। आखिर तक देखिएगा, स्कोर भी पता लग जाएगा। मोदी की रैली के बाद क्या स्कोर है बीजेपी का। पहला सवाल, क्योंकि अत्री साहब हरियाणा की ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पहला सवाल अत्री साहब, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन मिस्टर अत्री। क्वेश्चन ये है कि आज दूसरी बड़ी रैली जिसे कह रही बीजेपी, वन ऑफ द बिगेस्ट रैली मोदी जी की थी आज हरियाणा में, दूसरी बड़ी रैली अमेरिका के आने के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रैली हिट है, सुपर हिट है, मोदी जी ने आज पूरा मजमा बांध दिया है, समा बांध दिया है, और कुछ कह रहे हैं कि ये रैली फ्लॉप थी, इट वॉज अ फ्लॉप रैली। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, दोस्तों को भी नहीं मालूम। अत्री साहब, आपकी आंखों से, जुबान से सुनना चाहते हैं, सच्चाई क्या है, वॉज इट अ फ्लॉप, वॉज इट अ सुपर हिट? जो गोहाना में रैली हुई आज, उसमें जो टेंट लगाया गया था, उसकी डायमेंशन सुन लीजिए, फैसला जनता कर लेगी, दर्शक कर लेंगे, सारे सुबुद्धि दर्शक है हमारे। हरियाणा के अंदर जितनी भीड़ रैलियों के अंदर टेंट में होती है, उससे कई गुना भीड़, आपने हमेशा से देखा है, कई गुना भीड़ 10-12 किलोमीटर के दायरे में होती है, उसको हम रैली कहते हैं। पहले तो मेरी आपत्ति इसी बात में है कि इसको रैली कहा जा रहा है, ये रैली नहीं, ये जनसभा थी, एक बात। अब केवल डायमेंशन सुन लीजिए, स्ट्रेट आंसर, 36 मीटर इंटू 120 मीटर के दायरे में टेंट लगा था। 36 मीटर इंटू 120 मीटर
आई एम टॉकिंग इन स्टेट टर्म्स। और जब मैंने 36 मीटर चौड़े, 120 मीटर लंबे। लंबे, ओके जी। मैंने टेंट वाले से स्पेसिफिक सवाल पूछा, भाई ये टेंट आपने लगाया? कहा साहब हाँ, क्योंकि साउंड वाउंड सब वही लगाते। मैंने कहा साहब चेयर कितनी लगाई? उसने कहा साहब 10,000 चेयर लगाई। अब आप बता दीजिए ये रैली थी या जनसभा थी हरियाणा के स्टैंडर्ड के हिसाब से? एक सीधी बात और बता दूं आपको दर्शकों के लिए, आज से ठीक 11 साल 10 दिन पहले 15 सितंबर 2013 को मैं एडिटर होता था हरियाणा में। रेवाड़ी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार जब ये घोषित किए गए थे, आपको ध्यान होगा, पूर्व सैनिकों की रैली की थी मोदी जी ने। वहां पर 1.5 से 2 लाख लोग थे, मैं खुद था। ओके। और आज 11 साल 10 महीने के बाद, 11 साल 10 दिन के बाद मोदी जी उसका 10% भी नहीं रह गए हैं। ये मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं। मोदी जी ने जो पहली रैली करी जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए रेवाड़ी में, जिसको अत्री साहब ने अपनी आंखों से देखा और आज भी इस रैली को ये फॉलो कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ये जो 10 साल हैं काफी पानी बह गए यमुना में। 10% भी रैली नहीं। 11 साल 10 दिन। 11 साल। टाइगर क्या कह रहे हैं कि 11 साल बाद की जो रैली है प्रधानमंत्री की, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं 10% भी नहीं थी मोदी की फर्स्ट रैली जो हरियाणा में हुई थी। व्हाट इज दिस? दीपक जी, मैं आगे एक थोड़ा सा और ऐड करता हूं, यदि मैं गलत हूं तो हेमंत भाई मुझे करेक्ट करे। ये 22 विधानसभा से लाए हुए लोग थे। 22 विधानसभा से लाए हुए लोग 10,000 भी नहीं हुए, तो आप समझ जाइए क्या 1,000 लोग भी नसीब नहीं है? 500 उम्मीद 500 भी लोग नसीब नहीं है। अरे तो टाइगर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि साहब शामियाने में रैली हो रही जो नहीं होनी चाहिए, तो हरियाणा की बसें कहां गई? हरियाणा के ट्रैक्टर कहां हैं? ट्रॉलियां कहां हैं? वो जो हुजूम लगता था, रैलियां तो हरियाणा की मशहूर हैं। किसान घर से निकलने की जरूरत तो करे। जो हेमंत भाई ने पिछले एपिसोड में आपके साथ शेयर की थी बातें, वो जब अब हमारी टीम घूम रही है वहां पे, जब पूछ रहे हैं, तो उनने मुझे इतनी बड़ी लिस्ट बताई। शायद ही कोई बीजेपी का उम्मीदवार है जो गांव में जा पा रहा है। एक जगह एक मंत्री जी गए, लोगों ने हाथ खींच के कार से बाहर निकाला। कार के सामने लोग खड़े हो गए, बोले चल इस कीचड़ में, तुझे समझ में आ जाएगा क्या होता है कीचड़। और लिटरली उसको कीचड़ में चलाया। बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के उम्मीदवार जो मंत्री है। माय गॉड। उसके बाद खट्टर साहब तो आज ये जनसभा कह रहे हैं। खट्टर साहब तो बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी को आजकल एड्रेस कर रहे हैं। एक कोई धर्मशाला थी, उसके अंदर खट्टर साहब एड्रेस कर रहे थे, 300-400 लोग होंगे। उसमें खट्टर साहब ने कहा कि यहां से जो उम्मीदवार जीतता है वही सरकार बनवाता है। तो एक लड़का तो बोले आप बताओ यहां से उम्मीदवार जीतेगा कि नहीं जीतेगा, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। जब ये सवाल पूछा तो एक लड़का युवा था, उसने हाथ खड़ा करके कहा, सुनिए खट्टर साहब, बीजेपी की सरकार हो सकता है बन जाए, लेकिन यहां का उम्मीदवार सिरसा का किसी हालत में नहीं जीतेगा। ये बीजेपी का कार्यकर्ता बन रहा है। तो खट्टर साहब इतने गुस्से में आ गए, उन्हें लोगों को बोला इसको धक्के मार के निकालो बाहर। अत्री साहब, माय क्वेश्चन इज कि अगर ये मोदी की सेकंड रैली, पहली रैली फ्लॉप, सेकंड रैली भी अगर आपको लग रही है कि उस तरह का क्राउड नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, और मिस्टर खट्टर जो हैं वो अभी भी मिस्टर इंडिया बने हैं, नहीं उनका कहीं पता लग रहा है। आज भी मोदी जी ने खट्टर के बारे में कुछ नहीं कहा, खट्टर मोदी जी के मंच पे नहीं थे। कंगना रनावत ने बाकी कसर जो है पूरी करी दी, उन्होंने कहा कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। बीजेपी में एक इनडिसिप्लिन दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? अगर मोदी जी जैसा मांझी इस नाव को नहीं संभाल पा रहा, तो बीजेपी की नाव का फिर क्या हाल होने वाला है 8 अक्टूबर को? दीपक जी, मोदी जी जो है ना वो चढ़ती कला के माझी हैं, डूबती नैया के माझी नहीं है, माफ कीजिएगा। आज इसको फर्क समझना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली आपने कहा कि खट्टर साहब गायब हो गए। मैंने खट्टर साहब को ढूंढ लिया है, आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं। जिस समय ढूंढ लिया मैंने उनको, और पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस समय मोदी जी, एक इनाम तो बनता है आपको फिर। जिस समय मोदी जी गोहाना में इतनी भारी जनसभा कर रहे थे, रैली में नहीं कहूंगा उसको, उस समय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो उनके बाल सखा, उनके लंगोटिया यार, उनकी तमाम चीजें, उनके चेले, परम शिष्य, उस समय मनोहर लाल जी नारायणगढ़ के अंदर, जो नायब सिंह सैनी की पिछली कंस्टिट्यूंसी थी 2014 में जी, वहां के मिलन पैलेस के अंदर एकत्र हुए उनके समर्थक, और वहां उसके साथ ही ग्राम देवता का एक बैंकेट हॉल है जिसको खेड़ा बोलते हैं।
उस समय जी। माननीय मनोहर लाल जी 400 लोगों की भारी भरकम रैली को संबोधित कर रहे थे। इसको मैं रैली कहूंगा। ये बीजेपी के नए स्टैंडर्ड्स हैं, ये नए डेराइव्ड स्टैंडर्ड्स हैं। और माफ कीजिएगा, आज से ठीक 11 दिन पहले आपको याद होगा 14 सितंबर को उसी कुरुक्षेत्र में उन्होंने रैली की थी, जिसका एक धार्मिक संदर्भ भी है। जैसे आपका अयोध्या का संदर्भ है, वैसे ही वहां का संदर्भ है। वहां पर 5000 आदमी आए थे, मैंने बताया। उसके बाद हमने वीडियो भी दिखाई सारी। आज भी आपके पास एक्सक्लूसिव वीडियो है उस रैली की, मैंने भेजी है आपको। अब समझिए असली खेल क्या है। ये था आज जाट लैंड। उस दिन कहां था? उस दिन बीजेपी का कोर लैंड था, जीटी रोड बेल्ट, कुरुक्षेत्र। आज साहब 6 जिले थे इसमें। आप सोच सकते हैं, 22 कंस्टिट्यूंसी जब भाऊ ने कहा, और 6 जिले कौन से जहां से मैक्सिमम ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सेल्फ मोबिलाइजेशन होता है? वो जिले कौन से हैं? सोनीपत, रोहतक, पानीपत, जींद, झज्जर और रेवाड़ी। उसी रेवाड़ी में जहां 1.5 लाख की रैली की थी। आज नरेंद्र मोदी यहां क्यों खड़े हो गए आकर के? आपने सोचा है कभी? इसका केवल और केवल एक कारण है। दीपक जी, आप दोनों सीनियर साथी हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम बनते ही 2014 में एक परिपाटी शुरू की थी। अपने यूजलेस चेलों को, वर्थलेस चेलों को, रूथलेस और होपलेस चेलों को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट करने की, उनको जबरदस्ती थोपने की। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड पैराशूट चीफ मिनिस्टर्स। एंड दिस कैंपेन स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम हरियाणा फर्स्ट। उसके बाद महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद झारखंड। तीनों हमारे इकट्ठे चुनाव होते हैं। रघुवर दास। इस बार इकट्ठा चुनाव नहीं हो रहा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तो इस बार अलग अलग चुनाव कराना पड़ता है। तो बेसिकली देखिए कि जहां से ये सिलसिला आपने शुरू किया था बदतमीजी का, कि जनता का पॉपुलर मैंडेट को आप पैरों तले कुचल करके आप अपने हैंडपिक लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप याद कीजिए 2014 में जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, रामविलास शर्मा की अध्यक्षता थी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उनको किनारे कर दिया। फर्स्ट टाइम के एमएलए मनोहर लाल खट्टर 5 बार के एमएलए के बॉस थे, और वो उनके नीचे मंत्री थे, अध्यक्ष थे बीजेपी के, 2 बार के अध्यक्ष। 1970 में दीक्षा ली। मोदी जी तो 76 में आए हैं आरएसएस में भी, और आज उनका जीते जी बीजेपी। हेमंत अत्री जी, मैं एक थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं अपने दोस्तों के लिए। हेमंत जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मोदी जी ने अपनी पसंद के लोग, जिनका मुख्य धारा की राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, जो उस वक्त सबसे लोकप्रिय लोग नहीं थे, उनको आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा दिया। पहली गलती मनोहर लाल खट्टर, जो एक टॉप पॉलिटिशियन नहीं थे, मोदी जी के खास थे, इसलिए उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। देवेंद्र फडणवीस को बनाया, नितिन गडकरी को किनारे किया, मुख्यमंत्री बना दिया। झारखंड में कई बड़े नेता थे बीजेपी के, उनको किनारे कर रघुवर दास को बनाया। तो मोदी जी ये जो मित्रवाद चला रहे थे इस पार्टी में, उसका खामियाजा आज वो भुगत रहे। हेमंत जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की रैली से बहुत उम्मीदें थी कि बीजेपी जो तकरीबन 20 सीटों पर खड़ी है, ये आगे बढ़ेगी, ये 25 सीट तक पहुंचेगी, ये 30 सीट तक पहुंचेगी, इस तरह की भी बातें हो रही थी। क्या आपको लगता है 20 से 25 की जगह नीचे आ सकती? क्योंकि आज की रैली को आप कह रहे कि आपको गर्मजोशी नहीं दिखी। दीपक जी, मैंने आपको एक बात कही थी कि हरियाणा में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोदी और खट्टर को घुमा दीजिए पूरे हरियाणा में, तो आधा हरियाणा तो वो घूम गए हैं। मोदी और खट्टर को हरियाणा में घुमा दीजिए, बाकी काम जनता खुद ही कर देगी। तो मोदी जी ने एक आधा काम कर लिया है। कुरुक्षेत्र में दर्शन दे दिए हैं, आज गोहाना में दे दिए हैं, 2 जगह उनके दर्शन और होने हैं अभी एज पर शेड्यूल। हिसार आना है उनको, और उसके बाद पलवल आना है। और मनोहर लाल जी, आपको पता है, ये बैंकेट हॉल्स में रैलियां कर रहे हैं, खेड़ा में रैलियां कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक बार बस घुमा दीजिए। आज मेरी एक बहुत बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात हुई थी, जिसका जो मंत्री भी रहे हैं, तो मैंने उसको हंस के कहा कि मनोहर लाल जी को क्यों नहीं बुला लेते आप रैली में? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, फिर तो मुझे पहले बता देते, मैं नॉमिनेशन ही विड्रॉ कर लेता। मगर पिछली बार भी तो आपका काम उन्होंने ही किया था। यहां हालत खड़ी है साहब, हाथ जोड़ रहे बीजेपी के कैंडिडेट के, प्रभु हमारे यहां बताओ। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री की रैली थी, 22 कंस्टिट्यूंसी, आप गिन के देखिए, 425 आदमी नहीं बनते, 10,000 आदमी। 22 से देखिए आप, कल्पना करके 500 का एवरेज नहीं आता सर। और रैलियां कहां होती है दीपक जी? समझना पड़ेगा इस देश को। रैलियां होती है ट्रैक्टर से, ट्रैली से, सेल्फ मोबिलाइजेशन से। कारों में, टाटा सुमो में, एसी गाड़ियों में कभी रैली होती देखिए आपने? उसमें आएंगे ही 3 सवारी, चौथा तो ड्राइवर है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में ढोल फट चुका है। यहां इनकी कितनी सीट आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, इसको आप छोड़ दीजिए। इन्होंने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है। इनकी रणनीति सुन लीजिए आप, इनकी रणनीति सुन लीजिए आप। इनकी रणनीति सिंपल है। इन्होंने अपना सर्वे कराया है लेटेस्ट, मैं आपके यहां ब्रेक कर रहा हूं खबर। उसमें इन्होंने देखा कि इनके जो कंटेंशन में कैंडिडेट है वो 18 है, 90 में से 89 में कैंडिडेट खड़े किए हैं।
18 कैंडिडेट इनके सर्वे में कंटेंशन में दिखे हैं। उसके बाद जो 71 बचे हैं, बीजेपी ने रणनीति बदल ली है। बीजेपी का यह मानना है कि इनमें से जो भी कांग्रेस को हराने की स्थिति में हो, सारे काडर को, सारे रिसोर्स को वहां लगा दो और किसी भी सूरत में हरियाणा में हंग असेंबली एंश्योर कर लो। यह बीजेपी की नई रणनीति है। उन्होंने देखा, आपने सिरसा में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, ये ऑफिशियल था, समझ गया। और बाकी जगह बीजेपी आज की तारीख में हेमंत अत्री कह रहे हैं कि जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रही, हंग असेंबली, किसी तरह से कांग्रेस को रोक दो, इस गेम को फंसा दो। जीत तो सकते नहीं, हो सकता है इस गेम को क्या ड्रॉ किया जा सकता है, क्या इस गेम को फंसाया जा सकता है, ये स्ट्रैटेजी यहां पर आ गई। दूसरी बात इन्होंने कही कि मोदी जी की जो रैली थी, इसको जिस तरह से डिस्क्राइब किया है हेमंत अत्री जी ने तथ्यों के साथ, तो मैं यही कहूंगा कि रैली फ्लॉप ही मानी जाएगी, जो भी लोग सुने। खैर, आप लोग फैसला